हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय चैनल मोह ऑफ मैथ्स। अभी तक के वीडियोस में हमने बहुत सारी चीज़ें फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं, ये अपना लास्ट टॉपिक रहेगा फंक्शंस का। ये अपना लास्ट टॉपिक क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। इसमें हम समझेंगे कि बेसिक्स जो हमने अभी तक फंक्शंस के ग्राफ पढ़े हैं उसमें कुछ ऑपरेशंस करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स हम पढ़ेंगे, कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ क्या है, सबसे पहले समझेंगे कि जैसे अपने पास मान लो एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन एफ एक्स है, मान लो y इक्वल टू एक्स टाइप में दिया गया है। अब y इक्वल टू एक्स प्लस टू का हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का दिया है ग्राफ, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू या y इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ये सब डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ हम कैसे निकालते हैं यूजिंग द बेसिक्स अपने पास ग्राफ का, यूजिंग बेसिक ग्राफ को, ठीक है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले कुछ कुछ ऑपरेशंस हम समझेंगे, उसके थ्रू हम इजीली एकदम बहुत ही आसान तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए। अगर अपने पास क्या दिया है, मान लेंगे अपने पास एक y इक्वल टू क्या दिया रहेगा, एफ एक्स का ग्राफ दिया रहेगा। ग्राफ इन द सेंस में दिया नहीं रहेगा, हम बेसिक ग्राफ जानते हैं, जैसे y इक्वल टू ई की पावर एक्स का हो गया, y इक्वल टू बॉक्स एक्स का हो गया, y इक्वल टू समझ लो अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का हो गया। ये सब जितने ग्राफ थे, y इक्वल टू साइन एक्स का हो गया, ये सब ग्राफ अपने को नोन है, जिसका हम ग्राफ बेसिक जानते हैं, ठीक है ना। तो उसी का हम निकालेंगे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन। अब कैसा है, y इक्वल टू यहाँ पर f ऑफ x प्लस ए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ द इंटायर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। इंटायर ग्राफ मतलब जो y इक्वल टू एफ एक्स था, जैसे अगर अपने को y इक्वल टू यहाँ पर साइन ऑफ x प्लस थ्री का ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स का हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। उसके बाद क्या बोला है कि देन बाय कीपिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब जैसा था ग्राफ उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस एकदम सेम रखना है। देन क्या है कि अगर a का वैल्यू अपने पास ग्रेटर देन जीरो होता है, a का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है, तो पूरे ग्राफ को अपने को किधर शिफ्ट कर देना है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देना है। अगर a पॉजिटिव होता है तो पूरे ग्राफ को लेफ्टवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस अपने को शिफ्ट कर देना है, अगर a निगेटिव होता है तो राइटवर्ड शिफ्ट कर देना है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं कि कैसे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है अपने पास, पहला एग्जाम्पल क्या है, y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई थ्री का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू साइन एक्स का। तो y इक्वल टू अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करूँ तो ये कैसे होगा बच्चे, देखो बच्चों कैसे होगा, यहाँ पर मैं y इक्वल टू साइन एक्स का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स कुछ इस तरीके से बनेगा। ये डॉटेड वाला मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि डॉटेड वाले से हम समझेंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट है, ठीक है ना। तो ये पाई हो जाता है, ये 2 पाई हो जाता है, ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। अगर यहां पर मैं ऑपरेशन लगा देता हूं y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई थ्री, इसमें x में कितना ऑपरेशन लग रहा है, x पे एडिशन लगा है, यहां पर इसका जो अगर मैं प्लॉट करूं, इसको एफ एक्स ले लूं, तो अपने को किसका प्लॉट करना है, f ऑफ x प्लस पाई बाई थ्री का। मतलब a का वैल्यू यहाँ पर क्या है, पाई बाई थ्री, मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अपना पूरा का पूरा ग्राफ हम किधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे कितना यूनिट, पाई बाई थ्री यूनिट शिफ्ट करेंगे, पाई बाई थ्री यूनिट शिफ्ट कर देंगे, तो ये ग्राफ कुछ अपने पास ऐसा बन जाएगा। देखो बच्चे क्या कि ये पहले पाई बाई टू था, ये वाला जीरो कोऑर्डिनेट जो है पाई बाई टू यूनिट शिफ्ट होके कुछ इस तरीके से यहाँ बन जाएगा, कुछ इस तरीके से यूनिट ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ये बनेगा, ये बन के अपने पास इस तरीके से कुछ बनेगा ग्राफ। यहाँ हम देख लेते हैं, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो अपना फाइनल जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला ग्राफ पोर्शन जो होगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये वैल्यूज अपना आप क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई सिक्स हो जाएगा। हम पाई बाई थ्री यूनिट जो है क्या कर रहे हैं, पाई बाई थ्री यूनिट हम इधर लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जो वैल्यूज पहले कितना था, पाई बाई टू था, जो वैल्यूज पहले पाई बाई टू था वो कहाँ आ जाएगा, उसमें पाई बाई टू में पाई बाई थ्री घटा देंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पाई बाई सिक्स हो जाएगा। जो पहले वैल्यूज पाई था वो अब कोऑर्डिनेट शिफ्ट होके कहाँ चला आएगा, ये कोऑर्डिनेट अपना पाई से हम पाई बाई थ्री यूनिट शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा टू पाई बाई थ्री, ठीक है ना। जो पहले टू पाई था, ये टू पाई था, उसमें माइनस पाई बाई थ्री कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा फाइव पाई बाई थ्री। तो ये अपना हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। समझ रहे हो कि हमने क्या किया, इस पूरे जो पहले इनिशियल ग्राफ ये था अपने पास, उसको मैंने क्या किया, शिफ्ट कर दिया किधर, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया, कितना यूनिट, पाई बाई थ्री यूनिट। अब देखते हैं इसमें, इस वाले क्वेश्चन में सेकंड वाला जो एग्जांपल दिया गया है अपने पास,
इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो रफ वाला टाइप में, ठीक है ना, ऐसे डॉटेड में प्लॉट कर लेंगे y इक्वल टू साइन एक्स का। अब x माइनस पाई बाई 3 है, मतलब यहाँ पर जो है ये अगर मैं y इक्वल टू साइन एक्स लेता हूँ एफ एक्स को, तो अपने को प्लॉट किसका करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 3 का, मतलब पाई बाई 3 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है x माइनस ए टाइप में। एक यहाँ क्या है, निगेटिव, ए निगेटिव है, तो यहाँ पर अपना ग्राफ जो है बच्चा, अपना ग्राफ जो है बच्चा किधर शिफ्ट होगा, राइटवर्ड यूनिट, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। कितना यूनिट, पाई बाई 3 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, इसको, इस पूरे ग्राफ को पाई बाई 3 यूनिट इधर शिफ्ट कर देंगे। पाई बाई 3 यूनिट शिफ्ट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा अपने पास ग्राफ। तो हम इसको फाइनली ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये पॉइंट पहले देखो 0 था, पहले 0 था, तो अब ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। पहले क्या था, ये पॉइंट पाई था, उसमें पाई बाई 3 यूनिट हम ऐड कर देंगे, तो ये वाला कोऑर्डिनेट बन जाएगा 4 पाई बाई 3। पहले 2 पाई था, अब कितना हो जाएगा, ये ऐड होके यहाँ पर 2 पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा अपने पास 7 पाई बाई 3। ठीक है ना बच्चे लोग, समझ में आ रहा है आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैंने क्या किया, ठीक है ना। अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो लेफ्टवर्ड पूरे ग्राफ को शिफ्ट कर देंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस सेम रख के पूरे ग्राफ को बस पकड़ना है, ऐसे सरका देना है, पूरे ग्राफ को ऐसे पकड़ना है, सरका देना है इधर पे, ठीक है ना। अब वैसे ही हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है अपने पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए टाइप में, ठीक है ना। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, या इसको हम बोल सकते हैं a को हम y के साइड में लेके आएंगे तो y माइनस ए इक्वल टू एफ एक्स टाइप में। तो हमें क्या करना है बच्चे, देखो ड्रॉ द इंटायर ग्राफ ऑफ, सेम कंसेप्ट है अपना, बेसिक हम एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे पूरे डोमेन के लिए जितना दिया रहेगा डोमेन में। उसके बाद देन बाय कीपिंग द एक्सिस फिक्स, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को फिक्स रखेंगे। अब क्या करना है, देन द ग्राफ अलोंग वाई एक्सिस जो है शिफ्ट करना है, वाई एक्सिस शिफ्ट करना है। कैसे, अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन में हम ए यूनिट शिफ्ट कर देंगे, एंड ए का वैल्यू निगेटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए यूनिट शिफ्ट करेंगे बच्चे लोग। तो ठीक है, जैसे एक अपने पास एग्जांपल दिया गया है, इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया गया है, तो यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको मैं फंक्शन ले लूंगा एफ एक्स, और प्लॉट किसका करना है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 का अपने को प्लॉट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स का हम ड्रॉ करते हैं, एफ एक्स अपने पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोग जानते हैं बच्चे लोग क्या होता है, ये इस टाइप से कुछ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा बच्चा लोग, ठीक है ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हो जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, a y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए में यहाँ पर एफ एक्स प्लस ए टाइप में है, तो यहाँ पर एफ एक्स में क्या ऐड कर रहे हैं, a मतलब 2 ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, मतलब ग्राफ जो है वाई एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब अपना जो ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा बच्चा लोग। देखो ये हो जाएगा अपना ग्राफ, ये अपने पास y इक्वल टू किसका ग्राफ हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, ये ग्राफ किसका था, एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अपने को समझ में आ रहा है बच्चा लोग, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। तो सिमिलरली यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का हम सेम ग्राफ में हम प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर इसके लिए जो हम करेंगे वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2 टाइप में, एफ ऑफ एक्स माइनस 2 में मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 यूनिट वाई एक्सिस के अलोंग नीचे शिफ्ट होगा, जो ओरिजिनल एक्स स्क्वायर का ग्राफ था। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चे लोग, ये अपना ग्राफ ये हो जाएगा, इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। ये किसका ग्राफ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का बच्चा लोग। इतना समझ में आया आपने को, ठीक है। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपना क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब अपने पास एफ एक्स का हम ग्राफ, बेसिक ग्राफ जानते हैं, और उसके बाद हम ग्राफ किसका प्लॉट कर रहे हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इन इट्स इंटायर डोमेन, मतलब हम बेसिक जो फंक्शन का ग्राफ हम जानते हैं वो पहले प्लॉट कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस में। उसके बाद क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट द पोर्शन, रिफ्लेक्ट द ग्राफ विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। देखते हैं इसको एग्जांपल से, रिफ्लेक्ट कर देना है, जो पहले इनिशियल y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ था उसी को y एक्सिस मिरर मान के हम उसका इमेज निकाल लेंगे। जैसे देखते हैं, समझना, रिफ्लेक्ट करना है यहाँ पे y इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स का। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे y इक्वल टू सबसे पहले साइन एक्स का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसको मान लेते हैं माइनस, ऐसे सॉरी
इसको लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स। तो अपने को किसका प्लॉट करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स का। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम होगा अपना, सबसे पहला काम क्या होगा, एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है इंटायर डोमेन में। तो इंटायर डोमेन की हम बात नहीं करेंगे, कुछ पोर्शन जैसे बात कर लेते हैं। ये y इक्वल टू साइन एक्स का हम ग्राफ ऐसे प्लॉट कर लिया, ये हो गया अपने पास, ठीक है ना। ये y इक्वल टू साइन एक्स माइनस पाई से पाई के बीच में हम प्लॉट करते हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स के लिए मैंने क्या बताया, ये आगे भी प्रोसीड करेगा, ऐसा नहीं है, इंटायर डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं। अभी बेसिकली माइनस पाई से पाई में इंटरेस्टेड था, पूरा प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, आगे भी प्लॉट कर सकते हैं सिमिलर तरीके से, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम किसका, एफ ऑफ माइनस एक्स का प्लॉट करेंगे। तो यहाँ क्या होगा बच्चा लोग, देखो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लॉट करना है तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे ग्राफ को वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर देंगे। मतलब वाई एक्सिस को मिरर इमेज मान के, ऐसे अगर मिरर मान लिया इसको, तो ये पूरा ग्राफ क्या बन जाएगा, देखो ये वाला पोर्शन जो है अपना, ये वाला पोर्शन का मिरर इमेज, मिरर के अबाउट इमेज लेंगे तो इधर बनेगा। तो बच्चे लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा अपना ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है ना, ये पोर्शन हो जाएगा। और इधर इमेज निकालेंगे, मतलब पूरे ग्राफ का इमेज इस तरीके से हम निकाल लेना है। तो फाइनल जो अपना हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा बच्चा लोग, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा किसका ग्राफ, एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं यहाँ बच्चा लोग, जैसे कि मान लो y इक्वल टू एफ एक्स दिया है अपने पास, कुछ y इक्वल टू एफ एक्स कुछ ऊट पटांग टाइप में मान लेते हैं यार, चलो ना। तो जैसे क्या है कि एक मान लिया ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दिया था, ये दिया था अपने पास, ये दिया हुआ है और कुछ ऐसा दिया है मान लो, ठीक है ना, ये दिया, ये मान लेते हैं 1 है, ये अपने पास 2 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये इस तरीके से दिया है। हम ड्रॉ करने किस में इंटरेस्टेड है, एफ ऑफ माइनस एक्स में इंटरेस्टेड है कि कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो कुछ नहीं करना बच्चा लोग, इसी पूरे ग्राफ को, ये जो पूरा ग्राफ दिया हुआ है, ये जो एफ एक्स का ग्राफ दिया गया बच्चा लोग, इसको हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस को मिरर मान के इस पूरे ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो अपना आंसर कैसे बनेगा, देखो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चा लोग, ये कुछ इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसका इस पोर्शन का मिरर इमेज निकालेंगे तो कुछ यहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ बनेगा तो हम ये लोग, ये पहले क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ हम प्लॉट कर सकते हैं, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन का हम मिरर इमेज निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसको भी हम ड्रॉ करते हैं, ये वाला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना बच्चे लोग। ये वाला यहाँ पोर्शन ये वाला निकालेंगे तो इसका कुछ मिरर इमेज इस तरीके से बनेगा बच्चे लोग। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपने पास इस तरीके से, यहाँ पर हम प्लॉट कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ पहले क्या था, ये वैल्यूज़ 1 था तो ये -1 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ पहले क्या था, 2 था तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है ना। इन सब का नहीं दिया हूँ नंबर, जैसे ये -1 लिख लेते तो ये बन जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। तो यहाँ पर अपने को समझ में आ गया होगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। पूरे के पूरे ग्राफ को मिरर इमेज निकाल लेना है किसके अबाउट, वाई एक्सिस, या रिफ्लेक्ट कर देना है बेसिक अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है ना बच्चे लोग। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ, अपना नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का, माइनस एफ एक्स का। तो इसमें क्या करना है बच्चे लोग, देखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इन इट्स इंटायर डोमेन। पहला, सबसे पहला वही काम करेंगे हम। उसके बाद देन द टेक इट्स मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो अपने को याद ये ऐसे रखना है, कैसे, अगर x पे माइनस का ऑपरेशन लगाते हैं तो हम y एक्सिस के अबाउट लेंगे, और एफ एक्स पे निगेटिव हम लगाते हैं तो y एक्सिस के अबाउट लेंगे, ठीक है ना, ये सॉरी x एक्सिस के अबाउट लेंगे, ठीक है ना। अगर मैंने क्या बोला कि y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है, x पे निगेटिव का ऑपरेशन लगाया तो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे। लेकिन अगर यही दिया है माइनस एफ एक्स ले रहे हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं निगेटिव y पे लगा रहे हैं, y पे लगा रहे हैं तो इसमें x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे या रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं बच्चे, क्या लेंगे, जैसे एक एग्जांपल ले लिया, मान लो कोई भी ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं, y इक्वल टू अपने से ही बना लेते हैं, मान लो y इक्वल टू यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स का, e की पावर x का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। e की पावर x का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और अपने को ड्रॉ किसका करना है, y इक्वल टू e की पावर माइनस ऑफ e की पावर x का ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसको मैं क्या मानूंगा, fx मानूंगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला हम काम करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स प्लॉट करते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स प्लॉट करेंगे कैसे, एक्सपोनेंशियल का हम बेसिक ग्राफ जानते हैं, ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल ये हो गया अपने पास, तो एक्सपोनेंशियल ये हो गया, तो हम इसके बाद
ये माइनस एफ एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? तो हम क्या बोले कि जो पहले ग्राफ था उसको उसको पता है किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। एक्स एक्सिस को मिरर मानेंगे तो ये कैसा दिखेगा यार? इसको मिरर मानेंगे तो ये जो ग्राफ अपना आएगा कुछ इस तरीके से नहीं बन जाएगा क्या? कुछ इस तरीके से बन जाएगा बच्चे। अब देखो ये वाला कोई डिफरेंट कलर से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला हो जाएगा अपना ग्राफ। ये पहले एफ एक्स का ग्राफ था, अब ये किसका ग्राफ हो जाएगा? माइनस ऑफ एफ एक्स का। मतलब पहले ई की पावर एक्स का ग्राफ था, अब ये माइनस ई की पावर एक्स का ग्राफ हो गया। ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ और चीज़ों भी हम ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, कुछ रैंडम हम ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स हम प्लॉट करते हैं और फिर हम देखेंगे किसका, माइनस एफ एक्स का हम ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लिया कि ये था अपने पास ग्राफ, ये है अपने पास, ठीक है ना, ये है कुछ अपने पास, और फिर इस तरीके से बना लिया मान लो, ठीक है ना, इस तरीके से बना लिया। मान लेते हैं ये वैल्यूज़ 1 है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ठीक है ना, ये -2 पे, ठीक है, इस तरीके से है। और कुछ वैल्यूज़ है, जैसे ये मान लेते हैं अपने पास ये 2 है, ये 1 है, ठीक है ना, ये वैल्यूज़ -1 है टाइप में। अब इसमें अगर मुझे ड्रॉ करना है किसका, माइनस एफ एक्स का, y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का, तो इस ग्राफ को मैं क्या करूँगा, एक्स एक्सिस को मिरर मान के पूरा पलट दूंगा, उधर पलट दूंगा तो ये कैसा हो जाएगा बच्चा, देखो ये हो जाएगा अपने पास, इस तरीके से मैं ग्राफ लूँगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा अपने पास। जब मैं पलटूंगा ये वैल्यूज़ तो 1 वाला वैल्यूज़ वाई एक्सिस के जो वैल्यूज़ है वो निगेटिव में आना स्टार्ट हो जाएंगे और जो निगेटिव वाला होगा वो पॉजिटिव में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ पलटने के बाद अपना जो आंसर ग्राफ का होगा ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये वैल्यूज़ 1 वाला जो वैल्यूज़ है, ये 1 वाला -1 पे आएगा, ठीक है ना, -2 पे 0 है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो इस पोर्शन का इमेज जो निकालेंगे ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम उसी तरीके से बना लेंगे, यहाँ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद इस पोर्शन का जब मैं इमेज निकालूंगा एक्स एक्सिस के अबाउट तो ये ऐसे बनेगा। तो यहाँ भी हम ये प्लॉट कर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से बन गया अपने पास, ठीक है ना। और उसके बाद जब ये एक्स एक्सिस के बाद आऊँगा तो फिर ये इस तरीके से बनेगा, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम बना लेंगे। ये वाला रहा अपने, ये बन गया। ये वैल्यूज़ पहले कितना था, 1 था, ये -1 आ जाएगा। ये पहले 2 था, ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये पहले कितना था, -1 था, तो अब ये 1 हो जाएगा। इस वैल्यूज़ में, x के वैल्यूज़ में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये 3 था तो 3 आ जाएगा, ये 1 पे था तो ये 1 पे आ जाएगा, ये -1 पे था तो -1 पे, ये सॉरी -2 पे था तो -2 पे आ जाएगा। ये अपना ग्राफ किसका हो गया, माइनस एफ एक्स का बच्चे लोग, ठीक है ना। आपको उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे मूव करते हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स पे, y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स पे। तो यहाँ क्या करना है बच्चे लोग समझना, तो हम क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू मॉड एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का ग्राफ हम पहले प्लॉट करेंगे, उस पर मॉड लगा रहा है। मतलब एफ एक्स कभी निगेटिव, मतलब y की वैल्यू कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो एफ एक्स निगेटिव दे रहा होगा उसी पे हम मॉड लगा दिए हैं, मतलब ये निगेटिव कभी दे ही नहीं सकता। इसका ग्राफ हम प्लॉट करने का तरीका समझेंगे, सीखेंगे क्या है कि ड्रॉ द इंटायर ग्राफ है एफ एक्स का, बिल्कुल ड्रॉ करेंगे। फिर रिफ्लेक्ट द पोर्शन ऑफ द ग्राफ विच लाइज बिलो एक्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। जो ग्राफ जो अपना था उसको हम प्लॉट कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो पोर्शन ग्राफ का एक्स एक्सिस के बिलो था उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट ही ले लेंगे, बाय कीपिंग द रेस्ट पार्ट सेम। मतलब जो पॉजिटिव पार्ट था उसको सेम रखेंगे, निगेटिव पार्ट को बस पलटना है, निगेटिव पार्ट को पलटना है। अब जैसे समझते हैं यहाँ पर बच्चे लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू, एक एग्जांपल दिया है मॉड ऑफ साइन एक्स का, मॉड ऑफ साइन एक्स का यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है अपना साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर देना बच्चा, ठीक है ना। y इक्वल टू साइन एक्स का हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। पीछे भी इस तरीके से हो जाएगा एंड इस तरीके से हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। ये हो जाएगा पाई, 2 पाई, 3 पाई, ठीक है ना, -पाई, -2 पाई, ऐसा टाइप में है, ठीक है ना। ये वैल्यूज़ 1, ठीक है ना, ये तो अपने को पता है ये -1 होता है। अब यहाँ क्या करना है, ध्यान से देखना कि y पे पहले हम y इक्वल टू साइन एक्स का बनाया, ये एफ एक्स बनाया। अब इस पे हम क्या लगा रहे हैं, मॉड एफ एक्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे समझना कि
कि जो पोर्शन ग्राफ का पोर्शन जो पोर्शन पॉजिटिव में उसको तो कुछ छेड़छाड़ कुछ नहीं करेंगे हम, जैसे रहेगा एज इट इज रखेंगे। लेकिन जो पोर्शन एक्स एक्सिस के बिलो है ये वाला पार्ट आगे जो आएगा ये वाला पार्ट, इसको क्या करना है, एक्स एक्सिस के अबाउट ही पलट देना है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो अपना जो फाइनल आएगा बच्चा लोग वो क्या बनेगा देखना, कुछ इस तरीके से। जो पोर्शन पॉजिटिव है उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, एकदम वैसे प्लॉट कर देना है, ठीक है, ऐसे ऐसे प्लॉट कर दिया। अब जो पोर्शन ये वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, इसका रिफ्लेक्शन लेना है एक्स एक्सिस का, मतलब इमेज लेना है एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसको हम पलट देंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये वाला इस तरीके से फाइनल जो अपना ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरीके से ऐसे 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 बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसे होगा, या मैं बोल सकता हूँ मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसे होगा। एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे और जो पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस होगा उसको हम पलट देंगे, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज निकाल लेंगे, ठीक है ना। बाकी रेस्ट पोर्शन को सेम रखना है, जो पॉजिटिव पार्ट्स है उसमें कुछ फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले हम किसका ग्राफ निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का। तो ये एक अपने पास क्या है, एक पैराबोला टाइप में ग्राफ है, ठीक है ना, जिसका रूट्स यहाँ हम बोल सकते हैं 1 और 2 है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चा लोग, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अपने को प्लॉट किसका करना है, ये तो एफ एक्स हुआ, अपने को प्लॉट किसका करना है, मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमने एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लिया, ये वैल्यूज 1 था, ये वैल्यूज 2 पे था, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, अब ये पोर्शन को तो सेम रखेंगे बच्चा लोग, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है वो तो सेम रहेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन ये वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं, ये नीचे है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे बच्चा लोग, इसको पलट के कुछ इस तरीके से बना लेंगे। मतलब अगर जो ये वैल्यूज जो आ रहा होगा, अब ये निगेटिव का वाई में आ रहा होगा, तो ये वैल्यूज अब पॉजिटिव में बन जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये डिस्टेंस पहले कितना था, ए था, तो अब ये क्या हो जाएगा, सॉरी, अगर ये मान लेते हैं कितना आ जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं बच्चा लोग, ये इसका वर्टेक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, -b/2 है। मिनिमम पॉइंट्स जो होंगे इसके किस पे आएंगे, 2 पे आएंगे वैल्यूज, क्योंकि -b/2 है, सॉरी 3/2 पे आएगा, 3/2 पे आएगा। 3/2 हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, 3/2 पुट करने के बाद जो वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 3/2 पे क्या आ जाएगा बच्चा लोग, यहाँ पर देखो, इसको हम ऐसे x - 3/2 का होल स्क्वायर बना सकते हैं, प्लस 2 - 9/4 हो जाएगा, ये -1/4 होगा, मतलब 3/2 -1/4 हो जाएगा बच्चा लोग। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा अपने पास, 3/2 1/4 बच्चा लोग। इतना समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। चलिए तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपना क्या है, अभी तक हमने एफ एक्स पे मॉड लगाया, अब क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, हम एफ के अंदर जो एक्स है, एक्स पे ऑपरेशन लगा रहे हैं मॉड एक्स का, तो कैसे प्लॉट होगा समझना। तो यहाँ बच्चा लोग क्या है, सेम काम, सबसे पहला काम जो एफ एक्स का हम रिलेट करेंगे, उसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। उसके बाद रिमूव ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ग्राफ फॉर एक्स लेस देन 0 के लिए, जो वाई एक्सिस से क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, उसको रिमूव करें, मतलब एक्स लेस देन 0 के लिए जो होगा उसको रिमूव कर देंगे। बाकी के ग्राफ का मिरर इमेज लेना है, किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट ही, समझते हैं, ठीक है ना। इसको समझेंगे कैसे प्लॉट करेंगे। जैसे मान लो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या, y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स, यही लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल ये लिया, तो यहाँ पर सबसे पहला हम क्या करें, क्या, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम प्लॉट करेंगे बच्चा लोग। तो बच्चे स्टूडेंट्स देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, अरे नालायकों देखो इधर, ठीक है ना, ध्यान से देखो क्या चीज़ हम करेंगे। यहाँ पर ये रहा अपना ग्राफ, साइन एक्स का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, साइन एक्स का ये रहा, ठीक है ना, ये वाला रहा, ये पोर्शन रहा, एंड ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। ये प्लॉट किया अपने पास किसका, y इक्वल टू साइन एक्स का, मतलब ये एफ एक्स का ग्राफ हो गया। अब किसका प्लॉट करना है, एफ ऑफ मॉड एक्स का प्लॉट करना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो पोर्शन x लेस देन 0 के लिए है उसे सबको हटा देना है, मतलब ये वाला पोर्शन जो था, ये आगे, ये जो पोर्शन आगे भी बनेंगे, इन सबको क्या कर देना है, हटा देना है। तो हटा देते हैं, हटा दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, जो पोर्शन पहले था उसको तो रखेंगे, ये वाला तो रखेंगे, x ग्रेटर देन 0 के लिए तो रखेंगे, इसमें कोई राय नहीं, दूसरा नहीं होना चाहिए, ये ऐसे आएगा। अब क्या करना है, जो पोर्शन ये वाला था,
ये पोर्शन जो ब्लैक हम कलर से बना रहे हैं इसका मिरर इमेज लेना है, इसका मिरर इमेज लेना है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको हम ऐसे रिफ्लेक्ट कर देंगे इस तरीके से। समझ रहे हो बच्चा लोग, ये वाला जो इस पोर्शन है जो x ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ से यहाँ तक वाले जो भी पोर्शंस का ग्राफ सेम इधर भी वैसी का मिरर इमेज किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट बनेगा। समझ रहे हो बच्चे लोग, इस तरीके से हम प्लॉट करेंगे। एक और एग्जांपल खुद से हम ग्राफ बना सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो y इक्वल टू मैं fx प्लॉट करता हूँ और मुझे किसका निकालना है, y इक्वल टू f ऑफ मॉड x का, ठीक है ना। तो एक कोई रैंडम ग्राफ बनाते हैं। मान लो कोई रैंडम ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे टाइप में ले लेते हैं। जैसे मान लो ये कुछ आ रहा था, इस तरीके से आया, ठीक है ना, और ये कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। फिर ये इस तरीके से गया, इस तरीके से आके ये ऐसे गया, फिर ये इस तरीके से बन गया मान लो, ठीक है ना। इतने तक में ही प्लॉट करते हैं। तो इसका क्या करना है अपने को, एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चे लोग, कुछ नहीं करना है। जो पोर्शन निगेटिव वाला था x लेस देन 0 के लिए उसको ग्राफ तो पहले ही डिलीट कर देना, हटा दो यार। ये वाला पोर्शन हटा देंगे, ठीक है ना। हटा देने के बाद जो पोर्शन इस साइड में था अपने पास राइट साइड में x पॉजिटिव के लिए, वो तो ऐसे ही प्लॉट कर लेंगे, ये रहा। फिर इसी का क्या करेंगे हम, मिरर इमेज निकाल लेंगे। बिल्कुल निकाल लो यार, इस तरीके से एकदम इजी तरीके से हम ये रहा निकाल लिए, ठीक है ना। तो ये अपने हो गया ग्राफ। जैसे मान लो अगर ये 2 था, ये 3 था, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 पे आ जाएगा। समझ रहे हो बच्चे लोग, कुछ नहीं करना है यार, बेसिक सब चीज़ें याद रखना है और उसको अप्लाई कर लेना है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। याद रखिएगा इन सब ट्रांसफॉर्मेशन को, आगे काम आएगा। और भी चीज़ें हम आगे देखते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है अपने पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऑफ मॉड x प्लस 2 को। तो यहाँ पर हम जानते हैं, इसको सबसे पहले लिखते हैं। देखो एक्स स्क्वायर को मैं मॉड एक्स का स्क्वायर -3 मॉड x प्लस 2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो अपना जो फंक्शन है रिज्यूम करेंगे एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स जो होगा वो मॉड हटा के एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 होगा। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे एफ ऑफ मॉड एक्स, तो ये वाला अपने पास कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 का बना लेते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 का जो ग्राफ हमने बनाया था बच्चे लोग, ये कुछ इस तरीके से 1 और 2 पे रूट बन रहा था, ये कुछ इस तरीके से बन रहा था बच्चे लोग, ठीक है, ठीक है। ये आगे ऐसे चल रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अपना काम क्या था, ये कौन सा पोर्शन हटाना है बच्चे लोग, ये वाला पोर्शन जो x लेस देन 0 के लिए पोर्शन था रेड से हटा देंगे। और प्लॉट कौन सा करेंगे, देखो बच्चे लोग, ये वाला पोर्शन तो एज इट इज रखेंगे। ये वाला पोर्शन जो x ग्रेटर देन 0 के लिए था तो वो एज इट इज आएगा। और इसी का रिफ्लेक्शन ले लेंगे बच्चे लोग, इसी का रिफ्लेक्शन ले लेंगे हम इस तरीके से। समझ रहे हो बच्चे लोग, ये 1 था, ये 2 था, तो ये आ जाएगा -1, ये हो जाएगा 2। तो ये अपना किसका ग्राफ हो गया, एफ ऑफ मॉड x का। उम्मीद करता हूँ चीज़ें अभी तक क्लियर चल रही होंगी। आप ग्राफ से खेलो, ठीक है ना, किसी की ज़िंदगी से नहीं, ग्राफ से खेलो। तो चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे। मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, मॉड y इक्वल टू, अब वहाँ पहले हम किए थे x पे मॉड लगाए थे या fx पे मॉड लगाए थे, अब y पे ही मॉड लगा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या काम करना है, बिल्कुल डिट्टो सेम है मॉड x की तरह। इंटायर ग्राफ प्लॉट करेंगे और कौन सा रिमूव करना है, कौन सा बिलो है एक्स एक्सिस, या हम बोल सकते हैं y लेस देन 0 पार्ट में, वहाँ x लेस देन 0 वाला पार्ट रिमूव कर रहे थे, यहाँ y लेस देन 0 वाला पार्ट, मतलब x एक्सिस के बिलो वाला पार्ट रिमूव कर देंगे। और रिफ्लेक्ट ऑल द ब्रांचेज ऑफ x एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, वहाँ पर y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर रहे थे, यहाँ x एक्सिस। तो जैसे देखो मॉड y इक्वल टू साइन x है, ठीक है ना। सबसे पहला ये हम प्लॉट करते हैं, मॉड y इक्वल टू साइन x है। तो बच्चे लोग ये भी एकदम आसान है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। साइन एक्स का ग्राफ हम प्लॉट कर लिया, साइन एक्स का ग्राफ ये हो गया। और ये इस तरीके से ये पीछे भी जाएगा, ये -2 पाई के लिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला बच्चा लोग कि सबसे पहला काम क्या है, एफ एक्स का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद रिमूव ऑल द ब्रांचेज, मतलब ये वाले पोर्शंस को हटा देना है बच्चा लोग, ये पोर्शंस को हटा देना है बच्चे लोग, ये पोर्शन जो आगे जो निगेटिव है उसको हटा देना और रिफ्लेक्शन निकालना है जो पोर्शन बचा हुआ है। तो कौन सा पोर्शन बचा हुआ है बच्चे लोग, ये देखो, ये स्टूडेंट्स, ये वाले पोर्शंस ऐसे बचे रहेंगे, ये स्टूडेंट्स अपने पास ऐसे बचे रहेंगे। इसी का क्या निकालना है अपने को, मिरर इमेज। इसी का मिरर इमेज निकालेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये हो जाएगा ना बच्चे लोग, मतलब
ये पूरा पार्ट। अब देखो इस तरीके से अपना पूरा फाइनल ग्राफ बन जाएगा। मतलब अपना फाइनल ग्राफ, ये वाले पोर्शंस हट जाएंगे, ये वाले पोर्शंस को हटा देंगे हम, ठीक है ना। तो अपना ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चे लोग, ठीक है। अब चलते हैं, जैसे मॉड y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ है, ई की पावर x का हम ग्राफ वाले प्लॉट कर लेंगे बच्चे लोग। बहुत ईजी है, देखना एकदम आसानी से आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है ना, कुछ नहीं है इन सब में। y इक्वल टू ई की पावर x ग्राफ प्लॉट किया। अब इसके साथ साथ देखो इस ग्राफ में कोई भी बिलो एक्स एक्सिस वाला कोई पोर्शन है क्या, कोई ई की पावर एक्स में निगेटिव वाला पार्ट तो है ही नहीं, तो हटाने की कोई बात नहीं है। सिंपल से यहाँ क्या करेंगे, जो पोर्शन ऊपर है उसी का मिरर इमेज भी ले लेंगे, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो कंप्लीट ग्राफ जो होगा ये भी होगा एंड ये भी होगा। मॉड वाई का मतलब क्या है कि जो ऊपर पोर्शन पॉजिटिव वाले रहेंगे उसी का निगेटिव रिफ्लेक्शन लेना है, ठीक है ना, जो पॉजिटिव पार्ट है ग्राफ का, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने देखा था कि निगेटिव साइन एक्स वाले पार्ट को हम रिमूव कर रहे थे, पॉजिटिव वाले को रख रहे थे बस, है ना। तो यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद है मॉड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। तो सबसे पहले बच्चे लोग यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे क्या, कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पहले ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चे लोग। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में प्लॉट कर लेता हूँ, फिर उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 का प्लॉट करूंगा, ठीक है ना। देखो बच्चे लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो कुछ इस तरीके से बनेगा। इस पे -4 लगाऊंगा तो क्या बनेगा बच्चे लोग, -4 मतलब ये नीचे 4 यूनिट आ जाएगा, नीचे 4 यूनिट आ जाएगा, इस तरीके से बनेगा। अब इस पे मॉड लगाना है, तो बच्चे लोग मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का हम फाइनल ग्राफ पहले एक बार प्लॉट कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चे लोग, ठीक है ना। इसके बाद मॉड वाई लगाना है, तो हम क्या करेंगे, जो पोर्शन अपना एक्स एक्सिस के बिलो होगा उसको हटाएंगे, बिल्कुल हटा देंगे, और मिरर इमेज निकाल देंगे कौन किसका, जो अपने पास पॉजिटिव पार्ट था। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा बच्चे लोग, इस तरीके से बन जाएगा। तो अपना फाइनल जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चे लोग। देखो ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास इस तरीके से बना, ये कुछ इस तरीके से बना, और ये इधर से इस तरीके से आया, और ये इस तरीके से आ गया। तो अपने पास मॉड वाई इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ ये बन जाएगा बच्चा लोग, ठीक है ना। तो चलिए आगे नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है मॉड वाई इक्वल टू एल एन एक्स का। बहुत ही आसान चीज़ें चल रही हैं, आप इजीली तरीके से समझ सकते हो, ठीक है ना। नहीं समझ में आया आप कमेंट आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो वाई इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया इस तरीके से। अब क्या है यहाँ पर क्या बताया मैंने कि जो पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस है, ये पोर्शन रहा बिलो एक्स एक्सिस, हटा दो यार, क्या दिक्कत है। और जो पोर्शन ऊपर चल रहा है, देखो ये वाले पोर्शन जो है इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे साथ में साथ। ये पूरा ग्राफ जो अपना बन जाएगा मॉड वाई इक्वल टू एल एन एक्स का। ये कोऑर्डिनेट लिखना है तो कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, 1,0 होता है बच्चे लोग, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो क्या करेंगे हम, इस पे थोड़ा बेसिक 3-4 ट्रांसफॉर्मेशन का कंबाइंड यूज है बच्चे लोग, तो इसको थोड़ा सा बेसिक्स आसानी से देखते हैं। तो सबसे पहले इजीली देखोगे तो y इक्वल टू अपने को 2 की पावर x दिख रहा होगा, 2 की पावर x दिख रहा है बच्चे लोग, मतलब इसको मैं fx ले लूंगा। इसके बाद f ऑफ माइनस एक्स लूंगा बच्चे लोग, ठीक है ना। f ऑफ माइनस एक्स लिया मतलब 2 की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा बच्चे लोग। उसके बाद मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा f ऑफ माइनस ऑफ ये जो मॉड एक्स में है इस तरीके से मैं प्लॉट कर लूँगा, मतलब यहाँ पर 2 पे माइनस मॉड एक्स का हमने ग्राफ प्लॉट किया। फिर उसके बाद क्या है, f ऑफ माइनस मॉड एक्स जो निकाले थे ग्राफ उसमें -3/2 कर दूंगा बच्चे लोग, ठीक है ना। एक एक करके इस तरीके से, फिर इस पे मॉड लगाऊंगा, फिर y पे मॉड लगा दूंगा। तो एक एक करके हम चलते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसका, 2 की पावर x का हम ग्राफ जानते हैं, 2 की पावर x का हम ग्राफ जानते हैं, एक एक करके देखेंगे। 2 की पावर x का एक्सपोनेंशियल टाइप में इसी तरीके से बनेगा। और 2 की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, x पे माइनस एक्स का ऑपरेशन लगाते हैं तो हम ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, पूरे ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा बच्चे लोग, ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ये किसका, 2 की पावर माइनस एक्स का, ये 2 की पावर एक्स का था। तो उसके बाद हम मॉड एक्स का ऑपरेशन लगाएंगे इस ग्राफ में, मॉड एक्स का ऑपरेशन लगा, एक्स पे मॉड एक्स का ऑपरेशन लगाते तो हमने क्या किया था, मॉड एक्स पे ग्राफ मॉड एक्स का ऑपरेशन लगाते हैं इस ग्राफ में, तो जो एक्स लेस देन 0 के लिए पार्ट था उसे हटाएंगे। कौन सा पार्ट हटेगा, ये वाले पार्ट हट जाएंगे, और इसका जो पोर्शन बच गया, कौन सा पोर्शन बच गया, ये पोर्शन बच गया, तो इसी का मिरर इमेज ले लेंगे वाई एक्सिस के अबाउट। तो ये अपने पास बन गया 2 की पावर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बन गया अपने पास। इसके बाद क्या है, इस पे ऑपरेशन लगाना है अपने पास -3/2, तो ये f ऑफ x -3/2 टाइप में है अपने पास।
तो इसको 3 यूनिट हम क्या करेंगे नीचे, तो ये कोऑर्डिनेट अपना क्या था 3/2 यूनिट नीचे शिफ्ट करेंगे। ये 0,1 था, तो ये अब ग्राफ जो शिफ्ट होके नीचे आ जाएगा, नीचे ये कोऑर्डिनेट 3/2 यूनिट नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास -1/2, और जो जीरो था जीरो शिफ्ट होके जीरो वाला लाइन डॉटेड लाइन बना देंगे -3/2 पे, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से बना, मतलब ये 2 की पावर माइनस मॉड x -3/2 का ग्राफ बन जाएगा बच्चा लोग। ठीक है ना, अब क्या लगाना है, इस पे मॉड लगाना है, इस पे मॉड लगाना है, मतलब क्या है, मॉड लगाने का मतलब है पूरे fx पे मॉड लगाना, पूरे fx पे मॉड लगाना मतलब जो पोर्शन निगेटिव होता है उसको पलट देते हैं ऊपर, एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते हैं, बाकी जो पोर्शन पॉजिटिव था उसको एज इट इज। तो इस ग्राफ में थोड़ा ध्यान से देखना बच्चे, ये इसमें कोई भी पोर्शन पॉजिटिव है क्या, एकदम नहीं है, तो इसको पूरा बस पलटना है बस खाली। तो पलटेंगे कैसे बच्चे लोग, देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे, यहाँ देखो ये रहा कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया हमने, ये कोऑर्डिनेट अपने पास आ गया था, ये क्या था 0,-1/2, और ये कोऑर्डिनेट था 0,3/-3/2। तो अब जो पलटने के बाद ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, डॉटेड लाइन ऊपर बना लेंगे बच्चे लोग, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा बच्चे लोग, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, समझे, ये हो जाएगा 0,1/2 और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,3/2 यूनिट। ठीक है, इसके बाद ये ग्राफ तो अभी तक हमने कहाँ चला है, हम अभी तक कहाँ चले हैं, -mod x पे -3/2 पे, इस पे ये y इक्वल टू, अब इस पे मॉड पे y लगाएंगे, y पे मॉड लगाएंगे, y पे मॉड लगाने का मतलब क्या होता है, जो पोर्शन अपना y पॉजिटिव वाला होते हैं उसी का इमेज लेते हैं, बाकी निगेटिव वाले को डिलीट करते हैं। तो यहाँ देखो इस ग्राफ में कोई भी y निगेटिव है क्या, बिलो एक्स एक्सिस है क्या, नहीं है, तो इसी का रिफ्लेक्शन बस ले लेंगे साथ में ये जो अपना फाइनल ग्राफ होगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चे लोग, कि ये वाले पोर्शन भी रह जाएंगे और ये पोर्शन भी आ जाएगा अपने पास बच्चे लोग। तो अपना फाइनल आंसर जो हो जाएगा ये कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा का मिला के जो है ये पोर्शन हो जाएगा mod y इक्वल टू mod ऑफ 2 की पावर -mod x -3/2 का ग्राफ हो जाएगा। और ये कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं 0,-1/2 हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-3/2। ठीक है ना बच्चा लोग, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे, y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स टाइप में, x पे मैं कुछ मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, लाइक एफ ऑफ 2x, या जैसे y इक्वल टू साइन x है तो साइन 2x का, साइन 3x का, या साइन x/3 का, x/2 का, ये सब। तो यहाँ पर हम क्या करना है, देखो बच्चे लोग यहाँ पर अपना समझेंगे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इंटायरली, सबसे पहला काम वही करते हैं, कंप्रेस द ग्राफ टूवर्ड वाई एक्सिस। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो पूरे ग्राफ को, अगर इतना फैला हुआ है तो कंप्रेस करेंगे, a का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो, ठीक है ना, अगर 0 से 1 के बीच में है मतलब वैल्यूज 1 से स्मॉलर है, 0 से 1 पॉजिटिव ही है, और तो उसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। जैसे हम सबसे पहला एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे लोग, समझना, इसको एग्जांपल से समझेंगे, बहुत ईजी तरीके से वो होता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन में लोड नहीं लेना अपने को। जैसे मैं बना लेता हूँ, मान लो साइन 2x का, तो हम क्या करेंगे बच्चे लोग, देखो यहाँ पर सबसे पहला काम है हम प्लॉट कर लेंगे किसका, साइन x का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। साइन x का ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया है कि अगर साइन 2x, मतलब a की वैल्यू यहाँ 2 है ना, 2 है मतलब ग्रेटर देन 1 है, मतलब इस ग्राफ को कंप्रेस करेंगे, ठीक है ना, कंप्रेस करेंगे। तो जो वैल्यूज पहले पाई पे दे रहा था, अब यहाँ देखो पाई रखेंगे, मतलब 2x का वैल्यू पाई आना चाहिए, मतलब x की वैल्यू पाई/2 हो गया, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा कंप्रेस होके। तो अपना जो ग्राफ बनेगा कंप्रेस्ड इस तरीके से बन जाएगा बच्चे लोग, ये देखो इस तरीके से बन जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे हो जाएगा बच्चे लोग, समझ रहे हो, ये कंप्रेस कर दिया हमने ग्राफ। तो अपना जो फाइनल ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा बच्चे लोग। मैंने ग्राफ को क्या किया, कंप्रेस कर दिया है, ठीक है ना। ये पोर्शन यहाँ पर देखो, ये वैल्यूज इस तरीके से बन जाएगा, ये वैल्यूज इस तरीके से बन जाएगा। मैंने पहले साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से जा रहा था, अब उसको क्या क्या कंप्रेस कर दिया, तो अब ये छोटे वैल्यूज में भी ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर देगा, समझ रहे हो बच्चे लोग। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या, इसी में हम प्लॉट करते हैं y इक्वल टू साइन x/2 का बच्चा लोग, साइन x/2 का। तो x/2 वाला क्या हो जाएगा, हम इसको कंप्रेस नहीं, हम स्ट्रेच करते हैं ग्राफ को।
तो स्ट्रेच कर देंगे तो पहले क्या था, अगर मान लो साइन एक्स का ये ग्राफ प्लॉट कर रहे थे हम, साइन एक्स का ग्राफ ये प्लॉट कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं x/2, मतलब जो पहले वैल्यू साइन यहाँ x/2 का वैल्यू जो पहले पाई था, अब x की किस वैल्यू पे आएगा, वो पाई 2 पाई पे आएगा। जब x का वैल्यूज पहले पाई पे आता था, वो x/2 का वैल्यूज मुझे पाई चाहिए, तो x को क्या रखना पड़ेगा 2 पाई, मतलब ये स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच होके कुछ इस तरीके से बनाएगा बच्चा लोग। देखो ये ग्राफ अब कुछ ऐसा बन जाएगा, ये यहाँ बन जाएगा, ये कुछ ऐसा स्ट्रेच बन जाएगा, मतलब समझ रहे हो, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे, मतलब ये फैल गया है, ग्राफ फैला दिया हमने, ठीक है ना, इस तरीके से बन जाएगा ये साइन x/2 का। पहले ये पाई था, ये 2 पाई था, अब देखो साइन x का वैल्यू, मतलब यहाँ पाई पे अब 1 आएगा वैल्यूज, ठीक है ना, अब रख के भी चेक कर सकते हो वैसे, ठीक है। ये हो गया, स्ट्रेच कर दिए। उसके बाद हम आते हैं, हमने x पे ऑपरेशन लगाया ax का, तो इस तरीके से किया। अब यहाँ पर fx के साथ a पे मल्टीप्लाई करते हैं, a से मतलब a का वैल्यूज यहाँ ग्रेटर देन 1 है और a का वैल्यू 0 से 1 होगा, तो हम कैसे करेंगे इसका देखते हैं। जैसे y = 2 sin x का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो बच्चे लोग, यहाँ इंटायर ग्राफ है, अब स्ट्रेच द ग्राफ अवे फ्रॉम x एक्सिस, अगर a ग्रेटर देन 1, तो पहले हम किस में कर रहे थे, x पे ऑपरेशन लगाया था ax का, तो हम स्ट्रेच कंप्रेस कर रहे थे अलोंग x एक्सिस वाले में। अब किस पे करेंगे, हम fx पे लगा रहे हैं, तो y एक्सिस पे ऐसे स्ट्रेच कंप्रेस करेंगे, स्ट्रेच कंप्रेस करेंगे। जैसे y = 2 sin x है, y = 2 sin x का हम ग्राफ देखेंगे बहुत ईजी तरीके से, क्या है, साइन एक्स का ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है ना। साइन एक्स का ग्राफ हमने प्लॉट किया, ये रहा, कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से अपना बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, 2 sin x का मतलब यहाँ पर जो वैल्यूज पहले π/2 पे 1 दे रहा था, वो कितना देगा, साइन एक्स अगर -1 से 1 था, तो अब ये क्या होगा -2 से 2, मतलब इस ग्राफ को हमने स्ट्रेच कर दिया, इस तरीके से बना दिया, समझ रहे हो, इस ग्राफ को मैंने पकड़ के ये स्ट्रेच कर दिया, ये वैल्यूज इस तरीके से स्ट्रेच हो जाएगा, ये वैल्यूज इस तरीके से स्ट्रेच हो जाएगा, ये अब कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2। बच्चा लोग समझ में आ रही है ग्राफ, इनिशियल ग्राफ अपना ये वाला था साइन एक्स का, और ये हो गया साइन एक्स का, ये हो गया 2 sin x का। बच्चा लोग अगर 3 लेते हैं, 3 sin x लेते तो कुछ इस तरीके से बनता बच्चे लोग, ठीक है ना, ये इस तरीके से स्ट्रेच हो जाता, 4 लेते तो और आगे बढ़ जाता, समझ रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हैं। और साइन x/2 लेते तो इस तरीके से कंप्रेस हो जाता, ये समझ रहे हो, ये वाले टाइप में, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अब उसके बाद हम एक ग्राफ से हम समझते हैं कैसे हम पूरा सारे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। जैसे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = ln x, y = ln x का हम एक एक करके हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। y = ln x सबसे आसान होता है, ये रहा, हमने लॉगरिदमिक फंक्शन का हमने ग्राफ देखा है, ये कुछ इस तरीके से लॉगरिदमिक एकदम सुंदर तरीके से बनाते हैं, ये 1, 0 हो जाएगा, ये हमने प्लॉट कर लिया, इसको हम fx मान लेते हैं, ठीक है ना, fx मान लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ है ln of -x, इसको आप ध्यान से देखोगे तो जो fx हमने प्लॉट किया उसमें f of -x का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो x पे -x का ऑपरेशन लगाने पे हमने क्या देखा था, x पे -x का ऑपरेशन लगाने पे हमने बच्चे देखा था कि जो पोर्शन जो अपना ग्राफ था, ये ग्राफ जो इनिशियल ग्राफ था, इसी को हम पलट देते हैं किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, पूरे को पलट देंगे तो अपना f of -x का ग्राफ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये देखो इस तरीके से रहेगा, ln x था, तो अब ये जो ग्राफ हो जाएगा ये ln of -x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा -1, 0। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम थर्ड पे मूव करते हैं, y = -ln x का जो अपना fx था उस पर हम y = -fx करेंगे, मतलब क्या है, x पे माइनस नहीं है, यहाँ पे fx पे माइनस है, fx पे माइनस करने पे हम क्या करते थे बच्चे लोग, जो अपना ग्राफ था उसको मैं x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करता था, मतलब पूरे ग्राफ को मिरर इमेज पलट देते थे x एक्सिस के अबाउट। तो देखो बच्चे लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो अपना ग्राफ था इनिशियल ग्राफ था, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से था ln x का, ठीक है ना, इसको पलट देंगे, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा बच्चे लोग, ये हो जाएगा -ln x का ग्राफ, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। उसके बाद है ln mod x का, जो अपने पास ln x का ग्राफ था, ये मतलब ये f of mod x का पूछा गया है, mod x का पूछा गया है, तो अपने पास जो ln x का ग्राफ होगा उसमें x <0 वाले पोर्शन को हटा देते हैं,
तो देखो इस ग्राफ में ln x लेस देन जीरो के लिए ये तो पॉजिटिव वाला x ग्रेटर देन जीरो, x लेस देन जीरो पोर्शन के लिए कुछ है ही नहीं है। तो जो पोर्शन ये पॉजिटिव वाला होता है उसी का हम क्या लेते हैं, रिफ्लेक्शन लेते हैं। तो अपना ग्राफ पहले तो इनिशियल वाला हम प्लॉट कर लेंगे, फिर उसी का इमेज भी ले लेंगे साथ में, इस तरीके से अपने पास हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ अपने पास क्या था 1,0, तो ये -1,0 भी आ जाएगा। तो ये ln mod x का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम ln x पे मॉड लगा देते हैं, मतलब पहले जो fx लेट किया था उस पर मॉड f ऑफ x का fx पे हम मॉड लगा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या था, सिंपल सा चीज़ें देखा था हमने, क्या कि जो पोर्शन अपना y एक्सिस के बिलो होता है उसको पलट देते हैं, बाकी पोर्शन को ऐसे पॉजिटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव ऐसे ही रखेंगे। देखो तो ये क्या है, ये वाले पोर्शन को हम, ये जो निगेटिव वाला पोर्शन है ये वाले पोर्शन को हम पलट देते हैं, बाकी जो पॉजिटिव वाले पार्ट है ऐसे ही रखेंगे। तो पलटेंगे तो बच्चे लोग क्या हो जाएगा बच्चा, ये देखो पलटेंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और जो पोर्शन पॉजिटिव था उस इस तरीके से ही रह जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, ये मॉड ऑफ ln x का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। मॉड ऑफ ln x ये हो जाएगा 1,0। उसके बाद बच्चे लोग देखते हैं इस पे x पे भी मॉड का ऑपरेशन, देखो इसी पे x पे मॉड का ऑपरेशन लगा देंगे तो हम क्या बोले थे, ये देखना अब इससे रिलेट करना। यहाँ हम क्या करेंगे, x ग्रेटर देन जीरो के लिए जो पोर्शन रहता है, x लेस देन जीरो वाला तो कोई पोर्शन है ही नहीं, उसे हटाते थे हम लोग किस पे, f ऑफ मॉड x पे। मॉड x पे लगाने पे जो पोर्शन x लेस देन जीरो वाला हटाते थे उसके लिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई हटाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इस पोर्शन से यहाँ पर कोई लेस देन जीरो वाला पार्ट है ही नहीं है। तो इसी पे अगर मैं इसको gx मान लेता हूँ तो इस पे g ऑफ मॉड x लगाएंगे बेसिकली, ठीक है ना, g ऑफ मॉड x। तो यहाँ पर इस पे हम क्या लगाएंगे, देखो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसी का मिरर इमेज लेंगे यार। तो मिरर इमेज लेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहले gx का ग्राफ हम देख लेते हैं। gx हम ऊपर हमने बनाया हुआ है, ये कुछ इस तरीके से बना था, इस तरीके से बना था। और g पे gx हमने बनाया था किसका ग्राफ, मॉड ऑफ ln x का, ठीक है ना। तो g ऑफ मॉड x लगाऊंगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ ln मॉड x, इस टाइप में बनेगा, ठीक है ना। तो इस पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो ये वाले पोर्शन को मैं रिफ्लेक्ट कर दूंगा, मिरर इमेज निकाल लूंगा। जो पोर्शन x ग्रेटर देन जीरो के लिए था उसको x लेस देन जीरो के लिए भी बना लेंगे। ये हो जाएगा 1,0, ये हो जाएगा -1,0, ठीक है ना। सेम चीज़ें, ठीक है। ये हो गया अपना किसका ग्राफ, y इक्वल टू मॉड ऑफ ln मॉड x। अच्छा, फिर उसके बाद अब y पे भी सेम ग्राफ बना के फिर y पे मॉड लगा रहे हैं। तो अगर मैं बच्चे लोग इसको मैं क्या मान लेता हूँ कि hx मान लेता हूँ, कोई फंक्शन hx मान लिया, तो अपना जो नेक्स्ट ग्राफ है ये h ऑफ y इक्वल टू hx जो आया था, इस पे y पे मैं मॉड लगा रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब ये जो पूरा इंटायर हमने ग्राफ बनाया था, y इसको अगर मान ले तो इस पे y पे हम क्या लगा रहे हैं, मॉड। मतलब ये ग्राफ को पलटेंगे किसका, मतलब जो y पॉजिटिव होगा, y पोर्शन पॉजिटिव होगा उसी को पलटेंगे, निगेटिव वाले को डिलीट करेंगे। तो यहाँ आप ध्यान से देखो इस पोर्शन में क्या कोई y निगेटिव है क्या, एकदम नहीं है। ये पोर्शन सारा देखो ना जीरो या जीरो से ऊपर वाले पोर्शन ही है। तो इसी को मैं पलटूंगा किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लूंगा। तो अपना फाइनल जो ग्राफ बनेगा बच्चा लोग देखो कुछ इस तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से सुंदर सा बन जाएगा। ये देख लो यहाँ हम लोगों ने प्लॉट किया हुआ है, hx का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। ये कुछ इस तरीके से था, ये कुछ इस तरीके से था, ये कुछ इस तरीके से था, ये कुछ इस तरीके से था। ये वाला वैल्यूज़ था अपना -1,0, ये वैल्यूज़ था 1,0। अब इसको हम पलटेंगे भी चलो, तो ये देखो ये मिरर इमेज लिया, ये मिरर इमेज लिया, ये कुछ इस तरीके से लिया, ये कुछ इस तरीके से लिया। ये पूरा जो है अपना फाइनल ग्राफ जो है ये इस तरीके से बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं बच्चे लोग, ठीक है ना। ये हो गया अपना इंटायर ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं एक स्पेशल केस वाले ग्राफ पे, ठीक है ना। जैसे अपने पास समटाइम्स क्वेश्चन में लिख देता है कि hx जो है मैक्स ऑफ fx, gx है, fx, gx है। तो इसमें हम समझेंगे कि क्या है ये मैक्स का मतलब, क्या समझना कि जैसे अपने पास मान लो कोई अपने पास दो नंबर्स दे दिए हैं, मान लो 2 और 3 दिया है। इसमें मैक्स 2,3 में अगर मैं पूछूं तो कौन सा बिगड़ होगा, 2 या 3? 3 बिगड़ होगा, ऑब्वियस बात है। अगर मैक्स ऑफ ऐसे पूछूं -1, -2, तो -1 -2 में कौन सा बड़ा है, -1 बड़ा है यार। यहाँ से क्या निकलेगा आउटपुट, सॉरी -1 बाहर निकलेगा। इसका मतलब यहाँ मैक्स ऑफ अगर मैं बात करूँ कि मैक्स ऑफ
एफ एक्स और जी एक्स में अगर मैं बात करूँ तो कौन सा, तो अगर एफ एक्स बिगड़ होगा तो एफ एक्स बाहर निकलेगा, जी एक्स बिगड़ होगा तो जी एक्स बाहर निकलेगा। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना कि ऑलवेज एफ एक्स बिगड़ हो सकता है कुछ पोर्शन के लिए एफ एक्स बिगड़ हो, कुछ पोर्शन के लिए जी एक्स बिगड़ हो। तो जिस पोर्शन के लिए जी एक्स बिगड़ होगा उस टाइम जी एक्स बाहर निकलेगा, जिस पोर्शन के लिए एफ एक्स बिगड़ होगा उस टाइम पे एफ एक्स बाहर निकलेगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो क्या, कब कि देखो मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स में एफ एक्स कब आएगा, जब एफ एक्स बिगड़ होगा किससे, जी एक्स से, और जी एक्स कब आएगा, जब जी एक्स बिगड़ होगा एफ एक्स से, ठीक है ना। इसको हम समझेंगे। और वैसे ही मिनिमम एफ एक्स जी एक्स में कौन आएगा, अगर एफ एक्स मिनिमम होगा तो मिनिमम एफ एक्स आ जाएगा। मतलब एफ एक्स आएगा कब, जब जी एक्स बिगड़ हो जाएगा मिनिमम के केस में, और जी एक्स कब आएगा, जब एफ एक्स बिगड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये बेसिक सा समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसको देखो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ये ध्यान रखना, जेई में एक बहुत ही बेहतरीन एक दो सवाल आए हुए हैं जिसमें अपने को रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आता। अगर ऐसे लिखा गया है तो इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख के कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे क्वेश्चंस देखेंगे इसको। ये क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस में मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। यहां भी हम रिलेट कर सकते हैं, देखो ना बच्चे लोग, क्या कि अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स में अगर मैं बात करूं एफ एक्स बिगड़ हो मतलब मॉड के अंदर पॉजिटिव, और मॉड के अंदर पॉजिटिव मतलब मॉड पॉजिटिव में ओपन होगा। तो ये नॉर्मली एफ एक्स माइनस जी एक्स लिखूंगा तो जी एक्स काट दूंगा तो क्या बनेगा, एफ एक्स प्लस एफ एक्स बाई में 2, तो एफ एक्स बन जाएगा। मतलब जब एफ एक्स पॉजिटिव था तो एफ एक्स ही आ गया, समझ रहे हो। वैसे ही जी एक्स बिगड़ होगा तो ये मॉड निगेटिव में ओपन होगा तो वो जी एक्स आ जाएगा। वैसे ही हम मिनिमम वाले के केस में एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स बाई 2, ये याद रखना है बच्चे लोग, ठीक है ना। आगे चलते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे ये समझेंगे। तो उससे पहले मैं समझ लेता हूँ कि ये क्या है। तो मैक्स की अगर मैं बात करूंगा ना तो ग्राफिकल से ये समझना कि जैसे मान लो ये ग्राफ मैंने बनाया, ये एफ एक्स बना लिया, ठीक है ना, और ये जी एक्स बना लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पोर्शन मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मैं रेड वाले को एफ एक्स बना देता हूँ, ये जी एक्स बना देता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ एफ एक्स कॉमा जी एक्स में मैक्स की वैल्यूज, मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स बात करूँ, तो मैक्स मतलब क्या है कि जो पोर्शन ऊपर होना चाहिए, ग्राफ का वैल्यूज ऊपर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चे लोग, ये वाला पोर्शन यहाँ पर हम मूव करते हैं, इधर से मूव करते हैं, तो इन दोनों ग्राफ में ये पोर्शन ऊपर है, ये रहा, ये वाला आ जाएगा, मैक्स की बात कर रहा हूँ। अब इस पोर्शन में कौन सा ऊपर है, ये वाला पोर्शन ऊपर है, ये वाला ऊपर है, ये वाला आएगा। तो अपना जो ब्लैक डायग्राम वो मैक्स डिनोट कर रहा है, ब्लैक कलर वाला मैक्स डिनोट कर रहा है। इन दोनों में देखेंगे तो ये वाला ऊपर है, ये वाला ऊपर चल रहा है, ये ऊपर चल रहा है, ये बन जाएगा। तो अपना ब्लैक का पूरा जो डायग्राम बनेगा ब्लैक वाले कलर वाला, वही मैक्स का ग्राफ हो जाएगा। मतलब जो पोर्शन ऊपर होगा उसी को हम ले लेंगे मैक्स के केस में, और जो पोर्शन नीचे होगा वो मीन के केस में आएगा ग्राफ से, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो आगे जैसे चलते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स जैसे लिया गया है कि मैक्स ऑफ 3,4 क्या होगा, 4 आएगा यार, ठीक है ना। मैक्स ऑफ लॉग 6 बेस में 2 और लॉग 6 बेस में 3, तो अपने को मालूम है कि आर्गुमेंट सेम है लेकिन बेस यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो कौन सा, जिसका बेस स्मॉलर उसी का वैल्यू सबसे ज्यादा, तो ये लॉग 6 बेस में 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं बच्चे लोग, क्या है कि यहाँ जो हम देखते हैं मिनिमम ऑफ 1 एक कांस्टेंट फंक्शन दे दिया और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 दिया बच्चा लोग। तो यहाँ पर से हम देखेंगे कि क्या आएगा। तो मिनिमम बोला गया है तो मिनिमम हम यहाँ इसको कन्वर्ट कर दिए किसमें, परफेक्ट स्क्वायर में। परफेक्ट स्क्वायर में ये फंक्शंस को परफेक्ट स्क्वायर बदला तो इसका मैक्स मिनिमम वैल्यू जो ये 5 से इन्फिनिटी बनेगा। एक है अपने पास 1, एक है 5 से इन्फिनिटी। आप बताओ कि इसमें मिनिमम कौन होगा, 5 से इन्फिनिटी वाला या 1 वाला। ऑब्वियस बात है 1 होगा। बच्चे लोग इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि 1 होगा। तो इसको हम ऐसे वैल्यूज के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब एफ एक्स जी एक्स के फॉर्म में रहेगा तो कैसे हम करेंगे, तो जैसे हम क्वेश्चन से आते हैं। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम मॉड वाले से भी रिलेट कर सकते हैं और मैक्स मीन से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ ऐसा था क्या कि अगर y इक्वल टू लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स टाइप में मैं लिखा था बच्चे लोग बाई में 2, तो ये अपना कहीं ना कहीं कन्वर्ट होके बन रहा था मीन ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स बच्चे लोग। तो यहाँ भी अपने को समझ में आ गया होगा आपको देख के कि एफ एक्स कहीं ना कहीं एक्स है और जी एक्स कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर है। तो ये मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर पूछ रहा है। तो बच्चे लोग ड्रॉ करते हैं इसको। सबसे पहले इसको क्या मैं बच्चा लोग ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू ये मीन ऑफ एक्स
कॉमा एक्स स्क्वायर। बच्चे लोग समझ में आ रहा होगा आपको। अब मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर एक्स स्क्वायर का, और आर से आ रहा है। अब देखो यहाँ बेहतरीन क्वेश्चन बना कि ये ग्राफ भी प्लॉट करना है और वन वन इवन फंक्शन इनटू फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है ये सब बताना है अपने को। तो देखो बच्चे लोग क्या करेंगे, ये जो हो जाएगा, हम मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम एक्स और एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करेंगे यार। तो चलो देखते हैं कैसे हो जाएगा बच्चे लोग। ये y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, बिल्कुल एकदम सही है, ये हो जाएगा। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा बच्चे लोग, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना इस तरीके से। और ये वैल्यूज़ अपने पास हम जानते हैं, ये x इक्वल टू 1 पे आता है, ये इस तरीके से जाएगा। अब बच्चे लोग यहाँ मिनिमम की बात की गई है, मिनिमम की बात की गई है, तो देखते हैं, चलो मूव करते हैं, ठीक है ना। मिनिमम की बात करेंगे तो कौन सा, देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन में, इस पार्ट में, इस इंटरवल में हम देखते हैं ये पोर्शन में मिनिमम कौन सा है, ये वाला नीचे वाला। तो ब्लैक वाले से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस वाले पोर्शन में बच्चे लोग ये वाला पोर्शन नीचे आएगा जो ब्लैक से ड्रॉ कर रहे हैं, फिर आगे के पोर्शन में ये वाला आएगा। तो अपना जो फाइनल ग्राफ बनेगा बच्चा लोग कुछ इस तरीके से नहीं बन जाएगा, देखो ध्यान से आप, ये वाला जो हो जाएगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा। तो आपको दिख रहा है, ये पूछा क्या था, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन हम कैसे चेक करते थे, कोई भी y इक्वल टू कोई कांस्टेंट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, कितनी बार कट करना चाहिए। अगर एक x के वैल्यूज दे रहा है तो ये वन वन, तो ऑब्वियस बात है वन वन हो रहा है। और ये y का वेरिएशन आप देखोगे, y का वेरिएशन ये पूरा जा रहा है, ये ग्राफ पूरा बन रहा है, देखो ना, y का वेरिएशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, मतलब रेंज भी यहाँ क्या आ रहा है बच्चा लोग, रेंज भी जो है इसका r आ रहा है, r आ रहा है। और कोडोमेन भी इसका दिया हुआ है, कोडोमेन भी r दिया हुआ है, मतलब दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी है बच्चा लोग, ऑन टू फंक्शन भी है। इवन फंक्शन होने के लिए क्या होता है, इवन फंक्शन होने के लिए अपना बच्चा लोग ये ग्राफ जो है y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होना चाहिए। मिरर इमेज है क्या, एकदम नहीं है, दिख ही नहीं रहा। मिरर इमेज होने के लिए कुछ इस तरीके से बनना चाहिए बच्चे लोग, वो तो है ही नहीं, तो ये इवन फंक्शन नहीं है। अब जब इवन फंक्शन नहीं है, क्या ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल बच्चे अपना हम क्या समझे थे कि किस फंक्शन का इन्वर्स निकलता है, जो फंक्शन वन वन हो एंड ऑन टू हो, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन का हम क्या निकाल सकते थे, इन्वर्स निकाल सकते थे, तो वो इन्वर्टिबल होता है। तो ये फंक्शन वन वन भी है, ऑन टू है, तो इसका मतलब अपना फंक्शन ए ऑप्शन भी करेक्ट होगा एंड डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये अपना लास्ट पोर्शन था, तो चलिए अपना फंक्शंस के टॉपिक को हम समाप्त किए और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे वीडियोस में। और उम्मीद करता हूँ चलिए इस फंक्शन के टॉपिक को ख़त्म करते साथ साथ अपने कैलकुलस को मजबूत करेंगे आगे और एक बेहतरीन रिजल्ट देंगे जेईई में। समझ में आ रही बातें। अपने कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट आउट कीजिए, कमेंट डाउन करो आप, मैं उसको देखूंगा और रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कोई और क्वेरीज होने पे आप फील फ्री टू आस्क, कोई भी दिक्कत होने पे, ठीक है ना। मेरा इंस्टाग्राम वहाँ मेंशन्ड है, ज़रूरत होगा तो मैं अपना नंबर भी मेंशन कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। बस आप अपना प्यार बनाए रखें और ऐसे ही तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाइए और बेहतरीन कीजिए, ठीक है ना। चलिए बाय।